हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हम क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे थे और बिल्कुल वी वर क्लोज टू कंप्लीट द चैप्टर। अच्छा, ये जनाब देखें, हमने ये कहा था कि 14 ईयर में ये इंडेक्स स्कोर है, ये स्टॉक एक्सचेंज का 1000 से 2000 14 ईयर में गया, 2000 से 4000 8 ईयर में गया, और 4000 से 8000 जो गया वो ओनली 2 ईयर्स में गया। तो हमने हर लेवल पे आई कैलकुलेट करना था। मैंने ये अर्ज़ किया था कि आई से मुराद यहाँ पे आप ग्रोथ ही लें। वो ग्रोथ मांग रहा है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज़ आती गई है इतने अर्से में। अब देखें, दो तो हमने कर लिए थे पहले, दो वो एक बार उसको देख भी लेते हैं। ये देखें, हमने कहा था कि जो आपके पास ये 1000 से 2000 होता है तो मतलब ये है कि फ्यूचर वैल्यू 2000 है, 1000 जो है इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, 1 प्लस आई हमने कैलकुलेट करना था। 14 ईयर लगे 1000 को 2000 स्कोर होते हुए, तो आपने आई कैलकुलेट करना है। तो ये इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व किया तो ये देखें आपके पास क्या वैल्यू आ गई, आपके पास आई की वैल्यू आ गई 5%। आपने कहा इट took 14 years to increase stock exchange score from 1000 to 2000 at the growth rate of 5%। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपने ये देखा कि 2000 से 4000 तक जाने के लिए, क्या मतलब 2000 से 4000 तक जाने के लिए 8 ईयर्स पे क्या आपने ग्रोथ हुई या आई लगा आपका, तो ये आपने इसको इस इक्वेशन में पुट इन किया कि फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई रेज पावर 8। 4000 डिवाइड बाई 2000 2 आंसर आया, 1 प्लस आई रेज पावर 8 अपने का कायम रहा। हमने ये आई कैलकुलेट करना है तो बहुत आसान है। 8 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ 1/8 ले गए, यहाँ पे 1/8 ये आपस में कट गए। तो आपके पास क्या हुआ कि 2 रेज पावर 1/8 आ गया आपके पास। 1/8 लिया तो ये आ गया आपके पास 0.125 आ गया इज इक्वल टू 1 प्लस आई। तो 2 रेज पावर 0.125 क्या होता है 1.0905 इज इक्वल 1 प्लस आई आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आई आपका प्लस का इक्वेशन की दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। तो आई आपका आ गया 0.0905 आई इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 9% आ गया। ठीक है जनाब। अच्छा, इसके बाद आपने ये देखना है कि स्कोर जो है वो 4000 से 8000 हो गया है 2 ईयर में 4000 से 8000 हो गया कितने अरसे में, 2 ईयर में। अब क्या ग्रोथ रेट होगा, तो बिल्कुल वैसे ही है। आपने क्या करना है, ये प्रॉब्लम 22 ही है आपका। ठीक है, इसका प्रॉब्लम चल रहा है, चल क्या रहा है कि 4000 से बढ़ के कितना हो गया आपका 8000 हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या लेना है, आपने क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई रेज पावर इतना हो जाएगा। और फिर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 8000 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कितनी 4000 है इनटू 1 प्लस आई अपनी जगह कायम रहेगा। ये क्या आ जाएगा, एन आपका कितना कहता है 2 साल में 2 साल लगे जो आपका स्टॉक एक्सचेंज का स्कोर है वो 4000, यानी आज अगर 4 था तो 2 साल के बाद वो कितना हो गया 8000 हो गया। हमने आई कैलकुलेट करना है, ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है जनाब, इसको आपने 8000 डिवाइडेड बाई 4000 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज पावर 2 ले लिया आपने। 8000 डिवाइड बाई 2 4000 आंसर आ गया 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज पावर 2।
तो आपने आई कैलकुलेट करना है तो 2 को दोनों साइड पे 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस आई 2 इंटू 1/2 हो जाएगा जी। 2 रेज पावर 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई आ गया। ठीक है जनाब। अब यहाँ पे आप ये देखें 2 रेज पावर 1/2 क्या हो जाएगा, 2 रेज पावर 0.5 हो गया। 2 रेज पावर क्या हो जाएगा 0.5 इज इक्वल टू 1 प्लस आई। 2 रेज पावर 0.5 जो है वो आपके पास आ गया जनाब 1.4142। 1.4142 इज इक्वल टू 1 प्लस आई आ गया। तो आई क्या आ जाएगा 1.4142 माइनस 1, आई इज इक्वल टू 0.4142, दैट इज 41.42%। इस परसेंटेज से जाहिर है देखने की बात है ना कि 2 साल के अंदर अंदर अगर एक चीज़ दुगनी हो जाती है 2 ईयर में, कैसे होगी कि वो 4000 से बढ़ के क्या होगी 8000 होगी, तो यकीनन उसके अंदर ग्रोथ जो है वो बहुत हाई है। और ऑब्वियसली हमने देखा कि 41 पॉइंट के हिसाब से अगर वो इंक्रीज़ करेगी स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू यानी स्कोर जो है, तब जा कर के ये जो है 2 साल में क्या करेगा 4000 से 8000 का स्कोर अचीव करेगा। होप डन। सो आपको समझ आ गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। वही अगेन आई रिपीट कि आप ये करें 41.42% आई को रखें, एन रखें 2 रखें, प्रेजेंट वैल्यू रखें 4000 रखें और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें और आप देखें कि क्या फ्यूचर वैल्यू 8000 आती है कि नहीं आती। अगर 8000 आ जाती है तो इट मीन्स कि आपने ये जो 41.42% आई निकाला है, आई से मुराद यहाँ पे क्या है ग्रोथ रेट निकाला है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। होप डन। सो आपको बात समझ आ गई। अच्छा, ये आपका चैप्टर था टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हवाले से। ठीक है जनाब, होप डन। सो मैंने इसके तमाम सेल्फ करेक्टिंग, इसके तमाम प्रॉब्लम्स मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। इसके बावजूद अगर समझ नहीं आता तो 0309715514 इस पे आप, ये मोबाइल नंबर हो गया मेरा, इस पे आप जनाब व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैसेज पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कॉल कर सकते हैं, ताकि आपका कोई भी इशू है इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह उसको देखा जा सके। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या देखा, हमने देखा फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इसका फार्मूला था। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इसका फार्मूला था। फिर हम प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा 1 प्लस आई रेज पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी हमने कैलकुलेट कर ली। फिर हमने कहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा जनाब ये करेंगे 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई रेज पावर एन डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे भी आर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आई करें। याद रखें ये आपका किसके लिए है, आपका ऑर्डिनरी एनविटी के लिए, यानी ऐसी एनविटी, ऐसी रिसीप्ट या ऐसी पेमेंट जो आपको साल के एंड पे हासिल हो रही हो। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है ये वाला फार्मूला, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये वाला फार्मूला, यानी कि दोनों सूरतों में आपके पास जो फार्मूला लगेगा वो ऑर्डिनरी वाला लगेगा। ठीक है, तो दूसरा एनविटी ड्यू के लिए क्या सिंपली क्या करना है, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू एनविटी ड्यू हो या प्रेजेंट वैल्यू एनविटी ड्यू हो, 1 प्लस आई के साथ आपने क्या कर देना, उसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है जनाब, ये आपने सिंपली ये दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, होपफुली कैपिटल
बजटिंग से रिलेटेड चैप्टर होगा, वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर की तो हम देख लेंगे जिसमें किस तरतीब से हमने चलना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम जल्द ही नया लेक्चर में अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह ताला। तो उसमें यह है कि फिर आपको आसानी हो जाएगी समझने में चीज़ों को ना। मैं ज़रा देख लूँ लेक्चर उनका दौरानिया 15-16 ठीक हो गया। अच्छा ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में बात होती है, तो इंशाल्लाह देखते हैं।